नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना एक और क्वेश्चन। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें हमने अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण जो नीति थी उसको अच्छे से पढ़ा कि क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं और क्या उसके उद्देश्य हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा मीराबाई के ऊपर, कि भक्ति आंदोलन के संदर्भ में आपको मीराबाई पर एक निबंध लिखना है। आपको पता है आपका एग्ज़ाम है परसों या नरसों, थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों का। जो भी बच्चे सोल से हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ क्वेश्चन है। मीराबाई का चाहे शॉर्ट में आ जाए चाहे लॉन्ग में आ जाए, जैसा आपको करवाया जा रहा है सेम वैसे ही आपको लिखना है। सबसे पहले आपको परिचय बताना है। परिचय में आप मीराबाई का जन्म वगैरह बता सकते हो कि उनका जन्म जो है वो कुर्की गांव में हुआ था और वह मेवाड़ की एक राजकुमारी थी। ठीक है। विवाह के बाद उनका मन जो है वो भक्ति में लग गया था। पति की मृत्यु के बाद वो पूरी तरह से भगवान कृष्ण के भजन में लीन हो गई थी और उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से कृष्ण भक्ति को एक नई ऊंचाई दी। तो ये आपको बताना है। उससे पहले आपको लिखना है कि मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन एक ऐसा, क्योंकि देखो आपसे क्या पूछा है, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में पूछा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप पहले बताओ कि भक्ति आंदोलन क्या है। सेकंड आप बताओ मीराबाई जी के बारे में। तो दोनों के बारे में 4 से 5 लाइन। तो भक्ति आंदोलन क्या है? एक सामाजिक और सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था जिसने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। इस आंदोलन ने जाति पाति लिंग और वर्ण के भेदभाव को चुनौती दी और सभी को भगवान के समान माना। इसी भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत थी मीराबाई। उसके बाद मीराबाई के बारे में आपको बताना है कि मीराबाई का जन्म यहाँ हुआ था। वो एक राजकुमारी थी। विवाह के बाद उनका जो मन है वो भक्ति में लग गया था। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन किए और उसी में वो लीन हो गई और भजनों के माध्यम से ही उन्होंने भक्ति को एक नई ऊंचाई दी। उसके बाद है मीराबाई ने जो भक्ति आंदोलन किया या जो उनका भक्ति का स्वरूप था वो कैसा था। तो स्वरूप जो था, पहला था निर्गुण भक्ति, यानी कि निर्गुण का मतलब होता है कि कोई आकार नहीं, निराकार रूप से भगवान में विश्वास करती थी। सगुण भक्ति भी उनके जो उन्होंने जो भक्ति की है, कहीं ना कहीं सगुण रूप भी देखने के लिए मिलता है कि वह मानती थी कि भगवान के जो भजन है यानी भजनों में कृष्ण के सगुण रूप का वर्णन देखने के लिए मिलता है और वह निर्गुण भक्ति में विश्वास करती थी। ये मैंने आपको बता दिया। प्रेम भक्ति, मीराबाई का भक्ति प्रेम पर आधारित था। वे कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में देखती थी, यानी कि अपने प्रेमी के रूप में श्री कृष्ण को मानती थी। और साथ ही सामाजिक समरसत्ता आपको लिखना है। इसमें आप लिखोगे कि मीराबाई के भजनों में सामाजिक समरसत्ता का संदेश मिलता है। समरसत्ता अगर वर्ड ना याद रहे तो समानता लिख लेना, सामाजिक समानता, यानी कि वे जाति पाति के खिलाफ थी। वे जाति वाति ऊंच नीच और ये भेदभाव वगैरह जो होता है ना इस लेवल का, तो वो बिल्कुल इसके खिलाफ थी। तो आपको ये लिखना है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि जो मीराबाई के जो भजन हैं उनकी उसकी क्या विशेषताएं रही हैं, तो पहला आप लिखोगे सरल भाषा में। वह उनके जो भजन है वो सरल भाषा में है ताकि लोगों को आसानी से समझ आ सके। भावुकता वाले रहे हैं, यानी इमोशनल वाले रहे हैं। भजनों के अंदर प्रेम, विरह, विरह का मतलब होता है बिछड़ना, मतलब ये दुख होता है ना। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे नहीं यहाँ पे अपने कल्चर में उसको बोलते हैं ब्रेकअप, तो विरह यानी पैचअप, ब्रेकअप, उत्साह की भावनाएं झलकती हैं, उनकी फीलिंग्स, यानी उनके भजनों में ये फीलिंग्स देखने के लिए मिलती हैं। आध्यात्मिकता मतलब होता है भगवान पर बल, यानी कि जो हमारी संस्कृति है उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया है। सामाजिक चेतना, यानी वो सामाजिक बुराइयों के खिलाफ रही है। सामाजिक बुराई जो आपको मैंने बताया, जाति पाति जो भेदभाव होता है कलर के आधार पर, तो वो इन सब चीज़ों के खिलाफ रही हैं।
फिर अगर आपसे पूछ ले मीराबाई जी का योगदान, तो आपको लिखना है कि भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय यानी फेमस जो है भक्ति आंदोलन उन्हीं की वजह से हुआ है। भक्ति आंदोलन मीराबाई ने अपने भजनों के माध्यम से भक्ति आंदोलन को आम जनता तक बहुत आसानी से पहुंचाया, जिसकी वजह से आम जनता जो है एक्टिव हुई यानी जागरूक हुई। महिलाओं को प्रेरित किया उन्होंने। महिलाओं को धर्म और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। समाज में उनकी वजह से ही समाज में एक बदलाव आया, क्योंकि अपने भजनों के माध्यम से उन्होंने जो भेदभाव है उसके खिलाफ लोगों को जागरूक किया। तो समाज में बदलाव लाने का काम किया, महिलाओं को एक्टिव किया और भक्ति आंदोलन को जनता तक पहुंचाने का कार्य उन्होंने किया। उसके बाद निष्कर्ष में आपको थोड़ा सा लिख देना है कि मीराबाई जो है वो मध्यकालीन भारत की एक महान संत थी। उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से भक्ति आंदोलन को एक नई ऊंचाई दी। उनकी भक्ति सादगी, प्रेम और समर्पण से परिपूर्ण थी। आज भी उनके भजन जो है वो लोगों को प्रेरित करते हैं। आपने गाना सुना होगा, वो तो गली गली गुड़ गाने लगी। तो आप देखते होंगे गाना जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें कहीं ना कहीं दिखता है कि मीरा बाई जो थी वो कृष्ण को अपना प्रेमी मानती थी। उन्होंने इस गाने में लव जो मतलब विरह जो होता है, दुख होता है, सारी फीलिंग्स उन्होंने इस गाने में बताई है। तो उनके जो भजन है ना कुछ इसी प्रकार से है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपका एंड होता है। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रहेगा शेर शाह सूरी के ऊपर। शेर शाह सूरी के शासनकाल में भूमि राजस्व प्रणाली कैसी थी, उसका विवरण देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।